प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये वीडियो वायरल हो रहा है और वायरल होने का वजह क्या है पता है? क्योंकि जब कांग्रेस का सरकार था तो इंडिया में हमला हुआ था पाकिस्तान के थ्रू। तो उसी चीज़ के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अपना क्वेश्चन किए थे कि ये बताइए कि कैसे आतंकवादी इंडिया में घुस जाता है, कैसे हमलावर इंडिया में घुस जाता है, उनका बंदूक कहाँ से आता है, उनका हथियार कहाँ से आता है, उनका बम बारूद कहाँ से आता है? विदेश से आता है ना। तो पहले आप सुनिए, उसके बाद हम भी कुछ बोलेंगे। आप में सामर्थ्य है तो मुझे जवाब दीजिए। ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं, क्यों नहीं पकड़ पाते हो? आप उसके लिए क्या करना चाहते हो? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ ही आते हैं, घुसपैठ ही आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है। ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? आतंकवादी विदेशों से यहां कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने चौथा सवाल पूछा। मैंने उनसे पूछा, प्रधानमंत्री जी बताइए, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साफ कहना था और आप उसे रोक सकते हो। नक्सलवादी कैसे इंडिया में प्रवेश करता है, प्रधानमंत्री जी को तो भी आपके हाथ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता का पावर है। दिल्ली से लेके और जम्मू कश्मीर तक, बिहार से लेके महाराष्ट्र तक, यहाँ पर कहा जाए तो पूरे इंडिया में आपका ही पावर है। तो क्यों नहीं अपना पावर अभी आप यूज करते हैं? ये फाइटर जेट कब यूज होगा? आपको भी पूरा इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है, पूरा इंडिया एक हो चुका है, पूरा विपक्ष एक हो चुका है। सब चाहता है कि पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब दिया जाए जिस भाषा को लायक है। तो क्यों नहीं आप उसके ऊपर एक्शन लेते हैं? अरे पानी वानी तो ठीक ही है, बाद बाकी हमला कीजिए। और पूरा देश एक है, पूरा विपक्ष एक है, तो उसका तो फ़ायदा उठाइए। कम से कम पाकिस्तान को तो नानी याद दिलाना चाहिए। इंदिरा गांधी का अगर अभी टाइम रहता तो इंदिरा गांधी लेडीज होके भी पाकिस्तान को घुटना पर ला के खड़ा कर सकते हैं। तो आप तो मर्द हो, आप तो 56 इंच वाला शेर हो। क्यों डरते हो? जब पूरा इंडिया एक है, पूरा विपक्ष एक है, तो दीजिए जवाब पूरे पाकिस्तान को अपने अपने तरीके से, और बता दीजिए कि इंडिया इंडिया है, इंडिया से कभी मुंह नहीं लगाने का और आंख नहीं दिखाने का। और दोबारा इंडिया में प्रवेश करने के लिए 75 बार वो लोग सोचे, इस तरीके से उनको जवाब दीजिए ताकि उसको याद रहे पूरे जीवन भर कि 2025 में एक हमला किया था, उसका नतीजा ये हुआ कि पूरा पाकिस्तान ही उठ के हिंदुस्तान आ गया है। इस तरीके से जवाब दीजिए। सब पूरा देश चाहता है कि इस बार जवाब देना चाहिए और अच्छे से देना चाहिए, ताकि पूरे पाकिस्तान को आने वाला 10 पीढ़ी है ना, वो भी याद रखेगा कि इंडिया ने उनको जवाब दिया था। बाकी आप लोग अपना अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मैं आपका साथ धर्मेंद्र हूँ। वीडियो आप सब बिहार हक तक पर देख पा रहे हो।